Become rich in less salary. How to become rich in less salary? How to become in 10,000 salary? बड़ा कंसर्न, बहुत कमेंट आए ऐसे मुझे, सर हमारी सैलरी बहुत कम है, कैसे अमीर हम बन सकते हैं क्या? कोई तरीका हो तो बताओ। अरे कोई तरीका फरीका नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट देते हैं ना आज, पूरा कॉन्सेप्ट। सर एक बहुत नॉर्मल सा फॉर्मूला है, ये आप सबको पता होगा। इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू सरप्लस। सरप्लस क्या होता है? जो एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास बच जाता है। जितनी हमारी कमाई है उसमें से हमारे खर्चों को माइनस कर दो, तो जो बच गया पैसा उसको सरप्लस कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि इनकम तो हम बढ़ा नहीं सकते अपनी मर्जी से ना। अगर हम नौकरी पेशे वाले आदमी हैं तो इनकम तो हम अपनी मर्जी से बढ़ा नहीं सकते। सारा खेल हम यहां कर सकते हैं सर, ये अगर घटेगा तो ये बढ़ जाएगा। मतलब हमारे खर्चे अगर घटे तो हमारे सरप्लस यानी कि बचत वाला अमाउंट बढ़ गया, ये अगर बढ़ा तो ये घट जाएगा। तो हमारा चेंज जो भी हो सकता है सर, यही हो सकता है। हम इन्हीं दो के साथ खेल सकते हैं, जो खेलना है खेलना। इस पे खेलना हमारे बस की बात नहीं है अगर हम नौकरी पेशे में है तो। ठीक है, इतनी बात तो हम सबको समझ में आती है। आओ अब आगे बढ़ते हैं। नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं? मोर इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू मोर सरप्लस। कहने का मतलब ये है सर, ज्यादा बचत, ज्यादा सरप्लस, ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा अगर चाहिए तो इनकम ज्यादा होनी चाहिए। अगर इनकम ज्यादा नहीं है तो ये ज्यादा सरप्लस नहीं हो सकता। तोड़ूंगा आज इस भ्रम को भी, तोड़ूंगा, पक्का तोड़ूंगा। ज्यादा इनकम होगा तो ज्यादा सरप्लस होगा, ऐसा नहीं है चचा, तोड़ता हूं इसको भी। कैसे? फॉर्मूला टू बिकम रिच, इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू एक्सपेंस। आप कहोगे ये सब तो हम जानते हैं, अभी आओ, आता हूं ना, अभी आ रहा हूं आगे जो बताऊंगा। बुद्धि ना खोल दे तो फिर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिख के जाओगे आप, मजा आ गया सर क्या सिखा दिया। तो ऐसा लिख के जाओगे आज आप, ऐसा लिख के जाओगे अभी जो बताऊंगा आगे। इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू एक्सपेंस। कहने का मतलब क्या है सर? आपकी जो भी कमाई है सबसे पहले उसको, उसमें से हमारे को इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करने के बाद जो बच गया उसको हमको खर्च करना है। ये बात आपने पहले भी सुनी होगी, मेरे से भी, किसी और से भी। असली खेल अभी आएगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर देता हूं, जो लोग नए हो, जिनको नहीं पता उनको, उनके लिए। सर मैं कहता हूं एक सेपरेट बैंक अकाउंट खुलवा लो। आपका एक बैंक अकाउंट होगा मेन वाला, उस मेन वाले के अलावा कोई दूसरा एक और सेपरेट बैंक अकाउंट खुलवा लो। और उस बैंक अकाउंट में आपको क्या करना है, ये जो इन्वेस्टमेंट वाला बात बोल रहा हूं ना सर, अगर मान लो 10,000 रुपये आपकी सैलरी है और 10,000 रुपये में आपको लगता है कि भैया नहीं 8,000 बिना तो हमारा चल भी नहीं करेगा, इसके बिना तो हमारा मुश्किल है, फिर जीना ही मुश्किल है। तो 2,000 जो आपको लगता है सर, वो 2,000 लास्ट में नहीं, सारा खर्चा कुर्चा किसको देना है, किसको लेना है, वो सब हिसाब किताब के बाद नहीं, पहले ही, सबसे पहला 30 तारीख को अगर सैलरी आई है सर, 30 तारीख को रात को वो 2,000 रुपये इस वाले बैंक अकाउंट में चले जाने चाहिए। अच्छा, वो जो बैंक अकाउंट होगा ना थोड़ा स्पेशल टाइप का होगा। कैसा स्पेशल होगा? उसका कोई एटीएम कार्ड नहीं होगा आपके पास, कोई डेबिट कार्ड नहीं बनवाना, कोई चेकबुक भी नहीं बनवाना, मतलब पैसा निकालने का कोई साधन नहीं छोड़ना। इस बैंक अकाउंट में सिर्फ पैसा जाएगा। अब आप कहोगे पैसा जाएगा, क्या करेंगे उस पैसे का? सेविंग अकाउंट में छोड़ें। सेविंग अकाउंट तो 3% 4% देता है। फिर आप कहोगे एफडी बना दो, तो एफडी तो 5% 6% 7% देता है, उसमें टैक्स टुक्स लग के अलग से आएगा। नहीं बोलने वाला ये सब मैं कुछ और करने वाला हूं सर। इस सेविंग अकाउंट में जो पैसा आपका जा रहा है ना एवरी मंथ, थोड़ा थोड़ा, इसको लगाओ ऑटो डेबिट। मान लो आपने कोई एसआईपी कर दिया, तो एसआईपी को इस अकाउंट से जोड़ो, अपने आप महीना कटता रहेगा। मान लो कोई आपने आरडी कर दिया, रिकरिंग डिपॉजिट कर दिया, कहीं पीपीएफ कर लिया, कोई एंडोमेंट प्लान ले रखा है, किसी तरह का फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, जो इंश्योरेंस का कुछ है, डेली मतलब मंथली बेसिस पे जो कटने का हिसाब किताब है आपका, या साल भर का, इधर से कटेगा सर। ये बैंक अकाउंट का सिर्फ एक ही पर्पस है, इसमें जो पैसा आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्ट होगा, दूसरा कोई पर्पस नहीं है। एटीएम कार्ड लिया ही नहीं है, चेकबुक लिया ही नहीं है, तो निकाल तो सकता ही नहीं है, सिर्फ ऑटो डेबिट होगा उसका। अब आप कहोगे सर बेनिफिशियरी ऑनलाइन ऐड करके तो कर ही सकते हैं, करना नहीं है, यही तो फिर हरामखोरी है। अरे हाथ में तो सारा कुछ है आपके, जाके तो एटीएम कार्ड अप्लाई करके ले सकते हो, लेकिन करना नहीं है। इतना सा कंट्रोल को तो रखना पड़ेगा ना, इतना सा कंट्रोल रखो। इसको रीड ओनली अकाउंट बना के रखना है, रीड ओनली कंप्लीट, कोई ज्यादा इसमें लदन फदन का काम नहीं करना। ओनली नहीं, ओनली इन्वेस्टमेंट का काम इस अकाउंट से होगा। ठीक है जी। तो समझा आपने दोस्तों, कैसे सागर सिन्हा सर ने बताया कि कैसे हम अपने खर्चों को कम करके और मात्र 10,000 रुपये सैलरी में से 1,000-2,000 रुपये बचाकर ही अच्छी खासी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। बस हमें एक अलग से एक्स्ट्रा अकाउंट खुलवाना होगा, जिसमें हम सिर्फ सेविंग करके इन्वेस्टमेंट करें और थोड़ा सा अपना हाथ टाइट करके अपने पैसों को एक बड़ा आकार दे दें। तो दोस्तों, अगर आपने सागर सर की राय को मानकर इन्वेस्ट करा और आप अपने पैसों को अपने अकाउंट में बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और आप सागर सिन्हा सर के फैन हैं, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।